Assalamualaikum everyone, this is me Rafia. So this video is about my whole day routine of on the day of Arafah. So ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सुबह सबसे पहले हम लोग अराउंड 3:15 उठ चुके थे। उसके बाद हमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद जस्ट हम लोगों ने जिक्र करा। जिक्र में हमने कुछ दुआ पढ़ी और सुबहान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये सब पढ़ा। और कुछ दुआ होती है ना, मतलब कि कोई स्पेसिफिक दुआ होती है जैसे कि अरफा के दिन की, जिसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं अगर आप पढ़ते हो तो, उसको पढ़ा। उसके बाद फजर का टाइम हो गया था, फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर सूरह यासीन पढ़ी, ये जो मैं आप लोगों को एंड फिर मैं सुबह उठी अराउंड 11:30। सो दिस इज़ माय टुडेज़ आउटफिट। मैं ट्रांजिशन दे देती हूँ थोड़ा सा, आप लोग देख लो। एंड गाइस आप लोग देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। धूप की वजह से आप लोग को पता चल गया होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रही है। धूप को देख के वैसे तो गर्मी सबके यहाँ ही हो रही है, बट मुझे क्यों बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। उसके बाद जस्ट मैंने थोड़ा सा अपना स्किन केयर किया। स्किन केयर के नाम पे मैं मॉइस्चराइजर लगा देती हूँ, वो बात अलग है। सो अगर कोई रिलेट करता है तो कमेंट ज़रूर करना। उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की। कुरान शरीफ में एंड हाँ गाइस आप लोग ना कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों की कौन सी फेवरेट सूरह है। मेरी तो सबसे फेवरेट सूरह है सूरह रहमान, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। इसको पढ़ने में भी अच्छा लगता है एंड उसका जो, अगर आप एक बार उसको उसके ट्रांसलेशन के साथ पढ़ोगे ना तो आपको बहुत बेटर फील होगा। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा रूम क्लीन किया और रूम क्लीन करने के साथ साथ मैंने अपने स्टडी टेबल देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा मेसी पड़ा हुआ था। क्योंकि जब भी मैं पढ़ती हूँ ना लास्ट टाइम, तो मैं उसको ठीक नहीं करती, ऐसे ही मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि जब एग्जॉस्ट हो जाती हूँ ना तभी मैं स्टडी टेबल से उठती हूँ और फिर उसके बाद कुछ क्लीन करने का मन नहीं करता। और फिर उसके बाद सब लोग मेहंदी लगा रहे थे तो मेरा भी लगाने का मन करने लगा, तो मैंने जस्ट एक हाथ में आके थोड़ा सा लगा लिया। और फिर उसके बाद फिर असर का टाइम हो गया था, मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। असर इसके बाद मैंने कोई क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड करी थी, सो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहती हूँ। जो मैंने कुछ लेक्चर देखे थे, सो उसका कंक्लूजन मैं शेयर कर रही हूँ। सो द टॉपिक इज़ वाई अरफा इज़ द मोस्ट पावरफुल डे। देखो, जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को दुनिया में भेजा था एज अ पनिशमेंट, तो वो दोनों अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। जब वो मिले उस माउंटेन को हम बोलते हैं जबले रहमत। जब 632 CE चल रही थी ना, जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा हज करने का, तो उनके साथ काफ़ी सारे लोग गए हज करने। और उन्होंने काफ़ी दूर से लोग आए थे, इसलिए आए थे क्योंकि वो चाहते थे अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखना और उनके साथ हज करना। और कौन नहीं चाहेगा उनके साथ हज करना, कौन उनका प्यारा नूर भरा चेहरा नहीं देखना चाहेगा। सो अगर आप सोचते हो उस बारे में तो हमें ऐसा फील होता है ना कि हमें भी रहना चाहिए था उस टाइम पे। हम अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करते, उनकी बातें सुनते, जो उन्होंने वहाँ पे खुतबा दिया था उसको हम सुनते। आपके साथ जो बाकी मुसलमान गए थे उन्होंने आपके साथ में तवाफ़ किया, आपके साथ सफ़ा मरवा के चक्कर लगाए और फिर सब अरफा के मैदान पे इकट्ठा हो गए। 1 लाख प्लस मुस्लिम थे। जस्ट अ रेफरेंस अगर हम कोई हदीस से देखें तो आता है कि 1 लाख प्लस मुस्लिम प्रेजेंट थे उस टाइम पे। और फिर हमारे प्यारे नबी सबसे कहने लगे, ए लोगों ध्यान से सुनो, शायद अगले साल तुमसे मुलाकात हो ना सके। ए लोगों, ना किसी का दिल दुखाना तुम और ना किसी को खिलाने से कतराना। जो भी तुम खाओ वो दूसरों को खिलाना और सबके साथ अच्छे से रहना। आपने उसी मैदान में बहुत सारी चीज़ें बताई। आपने हज करने को बताया, आपने नमाज़ पढ़ने को बताया, आपने रोज़ा रखने को बताया, आपने ज़कात देने को बताया। और इस दिन सूरह अल-माइदा की एक आयत को नाजिल किया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह पाक ने इसी दिन सूरह अल-माइदा की ही आयत नाजिल की थी, जिसका ट्रांसलेशन है, मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। और ये सारी चीज़ें सुन के हमें ऐसा फील होता है ना कि अगर हम उस टाइम पे होते, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखते और उनके साथ हज करते। ये सारी चीज़ें सोच के जस्ट गूज़ बम्स आने लगते हैं। सो यही था जो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में सर्च किया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक कर देना इस वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय। नमाज़ पढ़ते रहिए और बहुत सारी दुआएं करिएगा मेरे लिए भी, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक हम सबको दीन सीखने और दीन सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमारे दिल में कुरान शरीफ को पढ़ने की और उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और बस यहीं पे वीडियो ख़त्म कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।
रहमत